हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है लाइट, जो कि आपका है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूमेरिकल करा है। ठीक है, उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने थियरी जितने थे वो सभी डिस्कस किए थे। ठीक है बच्चों, तो आप जिन्होंने नहीं देखा है तो वो थ्योरीज वाले वीडियो देख ले, उसके बाद न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल वाला पहला पार्ट तो जरूर देख के आओ, ताकि आपको बेसिक मींस कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आपको पता चले। ठीक है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोगों ने कर रखा था कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आज का हमारा क्वेश्चन है जो पहला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. Its image is inverted and double of the size of the object. ठीक है, तो पहला तो आपको मैंने क्या बोला कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आप पहले गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले आप उसको लिखो, ताकि आपको पता तो चले कि क्या क्या है। ठीक है, निकालना क्या है, गिवन है आपको ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, कितना पे u इक्वल लिखते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इट्स रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। इसका जो रियल एंड इन्वर्टेड है इमेज, तो वो रियल ही होगा। ठीक है, भले ये इन्वर्टेड लिखा है तो आप रियल एंड इन्वर्टेड मानो। इज इमेज एंड डबल ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो है तो आप यहां से ये समझ सकते हो कि ये मैग्निफिकेशन दिया है, क्योंकि आप ऐसे समझो जो इमेज है ना, वो डबल बन रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये मैंने बोला था कि डबल हो या हाफ हो, वो किसकी वैल्यू देता है, वो m की वैल्यू देता है। इसके पहले मैंने बता रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये कह रहा है रियल या इन्वर्टेड बोला, तो ये बात तो एक ही है, -2। ठीक है, तो ये लिखा गया आपका m की वैल्यू एग्जैक्टली। कैसे समझे हम लोग, देखो दो इंफॉर्मेशन है। पहला तो ये कह रहा है कि डबल, तो डबल के लिए 2 आया, हाफ रहता है 1/3 रहता है तो 1/3 या हाफ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि रियल या इन्वर्टेड बोल दे आपको, तो इसका मतलब m की वैल्यू नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये मैंने बता रखा आपको। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है और पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप पहला आप देखो, मुझे क्या पता है m की वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है HI/HO, और एक और फॉर्मूला पढ़ा है -V/U। तो आपको HI/HO दिया है क्या, नहीं दिया है सर, तो हमको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला कि m इक्वल क्या है -V/U। ठीक है, m की वैल्यू रखो आप, कितना दे रखा है -2। ठीक है सर, v आपको निकालना है माइनस। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना रहता है उसकी साइन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको मैंने बोला था आप एक रफ डायग्राम बना लिया करिए, ताकि आपको हेल्प रहे, मिल जाए, है ना। ये बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हमको किधर लेना है, मिरर के लेफ्ट में, मींस मिरर के सामने। ठीक है, तो आपका ये जो u आ गया वो कितना होगा, -24। साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करें तो -24, है ना। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग यूज करते थे। मैंने बोला था आपको XY कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ठीक है, XY कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, इधर आपका पॉजिटिव x होता है, इधर आपका पॉजिटिव x होता है, इधर आपका नेगेटिव x होता है, इधर नेगेटिव y होता है। ठीक है, पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है आई होप आप पहले उसको देखो। ठीक है, तभी तो ये आपका u का दे दिया, कितना है 24। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बताया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखो ना, ये क्या है, पोल के लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा -24, ये आ गया। अब आप देखो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, कितना आ गया आपका v इक्वल आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 24, और ये कितना आ गया -48 आ गया। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, अब इसके बाद हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि फोकल लेंथ, है ना, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये आपको मिल गया, है ना। ये इमेज फॉर्म हो रहा है 48 पे, है ना, और ये नेगेटिव ये बता रहा है कि इसी साइड। ठीक है, किस साइड, लेफ्ट में ही।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट में रखा था और उसको नेगेटिव लिया है और इमेज भी नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है मींस मिरर के सामने, और मिरर के सामने ही इमेज भी बना है। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, एफ की वैल्यू। तो यहां से हम यूज कर सकते हैं 1/f इक्वल क्या होता है 1/v, है ना, प्लस 1/u। विद साइन यूज करिए, जो जो साइन आपका आया है। तो f की वैल्यू आपको तो निकालना है, ठीक है। v कितना आया, माइनस का 48 आया, तो रख देते हैं बच्चों माइनस का 48, ठीक है ना। ये माइनस साइन आप हमेशा ऊपर ही माना करो, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। ये हमेशा आप कहीं पे भी रहे आप ऐसे माना करें ऊपर लिखा है, ठीक है। अपॉन में माइनस का 24, ठीक है बच्चों। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, एलसीएम क्या होगा बोलिए, 48 ही होगा, है ना। दो नंबर हैं, एक अगर छोटे वाला से डिवाइड हो जा रहा है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो देखिए 48 आ गया, 48 आ गया। इसके बाद आप देखो 48 को डिवाइड करोगे इससे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा। फिर 24 को डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे 48 को तो ये आएगा 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2, तो ये कितना आ गया, -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई 48। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1 और ये 16 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 1/f इक्वल, 1/f इक्वल आ गया माइनस का 1/16, ठीक है। 1/f इक्वल माइनस का 1/16। अब क्या करो, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दो। तो दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दोगे तो इधर हो जाएगा f और उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, f इक्वल माइनस का 16। और आपका जो आया था पोजीशन ऑफ इमेज ये आया था, ठीक है। मैग्निफिकेशन तो दिया ही था, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो, उनको डाउट आ रहा है, तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। यहां पे आपका फिर से एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, कह रहा है कि ए 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पिन रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसका हाइट दिया है। तो मीन्स गिवन में आपका क्या क्या है, आज क्या क्या है गिवन में, HO 1.2 सेंटीमीटर है सर, ओके, ठीक है। देखते हैं इसके बाद कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर दिया है कितना, बोलिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ओके। फिर कह रहा है एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना। ये कह रहा है कि जो द पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है, मींस पिन की ही बात कर रहा है, तो वो कहां पे रखा गया है, 8 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके सर। कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज मतलब कि V या पोजीशन ऑफ इमेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब HI, ओके सर। और ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा या रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बोला था आपको नेचर पूछ रहा है, तो M की वैल्यू। ये तीनों हम लोगों ने ये इस तरीके का क्वेश्चन कर रखा है पिछले, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को आई होप अब तो याद आ जा रहा होगा। सबसे पहले हम F, U और V का जो रिलेशन है हमको पता है क्या, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है सर। अब आप साइन कन्वेंशन यूज करिए। अब आपका याद हो, आपको फोकल लेंथ इसका किधर होता है, इधर, है ना, ये फोकल लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, फोकल लेंथ, वो कितना दे, ठीक है। ये आपका क्या है, मैंने बोला था आपको क्या कि आप XY कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाओ, इधर पॉजिटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड मींस नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे, तो क्या पहले आप अगर फोकल लेंथ की बात करें तो वो क्या होगा, पोल के क्या है, फोकल लेंथ पोल के क्या है, राइट में है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। और आपको याद भी होगा डायरेक्टली कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है,
पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट कह रहा है कि सामने रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, कितने पे 8 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट आपको किधर है, राइट में और लेफ्ट में, ठीक है, वो कैसा होगा, नेगेटिव। मैंने बोला था राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, और लेफ्ट में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है सर। इसके बाद क्या है सर, और कौन सा साइन कन्वेंशन बचता है, अब तो हम निकालते हैं, फिर बाकी तो देखेंगे। ओके, 1/f रखना है, f की वैल्यू तो मैंने रखा ही नहीं, ओके सॉरी। f की वैल्यू आप रखिए कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद v कितना है, निकालना है सर। u कितना है, -8, ठीक है, हो गया। f की वैल्यू रख दिया मैंने, v नहीं पता तो v तो वैसे ही है, -1/8, ठीक है। अब ये आप क्या करो, इस साइड ले आओ, है ना, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। अपन इसी तरीके से तो सॉल्व करते हैं ना, कि वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो देखो ये क्या होगा, 1/12 है, माइनस का 1/8 आके इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1/v इधर अकेला बच गया, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं, तो 1/v को पहले लिख लेते हैं, और ये इनका एलसीएम कितना होगा, 12 और 8 का 24। 12 से डिवाइड करिए 24 को, कितना आया 2, है ना, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 8 से डिवाइड करो 24 को, 3 आया, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 24, है ना। ये 1/v है, और आपको क्या चाहिए सर, मुझे तो v चाहिए ना, तो इसको क्या करिए, इन्वर्ट कर दीजिए, रेसिप्रोकल, तो v हो जाएगा क्या, तो इस साइड को भी आपको करना पड़ेगा ना, जो काम इस साइड करो वही काम इस साइड भी करो, तो ओवरऑल आपका इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं आने वाला इक्वेशन को, ठीक है। लेफ्ट में भी आप इन्वर्जन कर रहे हैं तो राइट में भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, इतना सेंटीमीटर आपका आ गया, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके, बाकी स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको आंसर याद रहे बस, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज एंड फिर नेचर। तो आप हाइट ऑफ इमेज यहां से आप यूज कर सकते हो, है ना, बिना m निकाले अगर आपको निकालना है तो आप एक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों। इसके पहले हम लोग m निकालते थे फिर करते थे, लेकिन आप यहाँ पे ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हो। m का हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा है ना, HI/HO और माइनस का V/U, ठीक है। तो हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमको HI निकालना है सर, तो HI कुछ नहीं, फिर HO सर कितना दिया है 1.2, और मैंने बोला है आपको ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में भी रखना है और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहे, जब तक कि क्वेश्चन में खुद न चेंज किया हो, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, प्लस का ही होगा 1.2, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो माइनस, ये फार्मूले वाला मैंने लिख दिया, v आपका क्या आया है, प्लस का 24 डिवाइडेड बाई 5, ओके सर। u आपका कितना है, बोलिए, u है माइनस का 8, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। क्या आ गया आपका, HI को आप उस साइड मीन्स HI/1/2 है, तो आप क्या करो 1/2 को मीन्स 1.2 को, सॉरी 1.2 है, 1.2 को आप क्या करो उस साइड मल्टीप्लाई में भेज दो, है ना, क्योंकि हमको HI अकेले चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपका 24/5, फिर ये 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ 5 के, और साथ में 1.2 इधर जाएगा इस साइड, तो ये क्या आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। आप डिवाइड कर दो इसको 3 से, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 × 1.2 है ना 6, और 3.5, 3.6/5 है ना। क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ सकता है आपका HI इक्वल पॉइंट समथिंग आएगा, बहुत छोटा है ना, 0.77 है ना, इस तरीके से आ जाएगा 7, इसके बाद 2 ना सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको तो डेसिमल में बहुत नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे ही बस याद रख लेना है, ठीक है। आपको अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है ना बच्चों, कमेंट करके, कमेंट में हम लोग बताएंगे आपको आंसर, ठीक है। तो तीनों चीजों ने हम लोग निकाल लिए, नहीं अभी हम लोग
m नहीं निकाले, ठीक है। ओके, देखते हैं इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। तो m इक्वल आपका क्या आता है, माइनस का v बाई यू या एच आई बाई एच ओ, अब तो दोनों ही पता चल गया, तो माइनस v बाई यू ही कर लेते हैं। कितना आया, माइनस v मतलब कि 24 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई u मतलब कि कितना, माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 8 3 जा, है ना 24, मीन्स m की वैल्यू आ गया 3/5, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गया 3/5, ओके, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखो ये क्या है, m की वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव है ना। m की वैल्यू पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया है, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और आपको वैसे भी याद होना चाहिए बच्चों की जो कन्वेक्स मिरर है वो तो एक ही तरीके का इमेज ही बनाता है ना, उसमें रियल तो आता ही नहीं, वो डायरेक्ट आप बता सकते हो। कन्वेक्स मिरर का नाम लिया है तो इसको तो आप बिना सॉल्व किए ही बता सकते थे, बिना m की वैल्यू निकाले, ठीक है। और मैंने एक और ट्रिक बताया था कि अगर v आपका जो आया है साइन, वही साइन m का भी आएगा। आप यहां से भी बता सकते थे कि ये पॉजिटिव आया है तो m भी पॉजिटिव आएगा, और m पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है कि ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको गिवन में है, पहला काम आप यही करो, गिवन क्या है आपका 2 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कह रहा है इज प्लेस्ड 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने रखा जा रहा है कितने पे, 32, u इक्वल क्या आ गया 32 सेंटीमीटर, ओके। कह रहा है द इमेज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, तो मतलब कि एच आई भी दे रखा है, ओके सर, और इन्वर्टेड दे रखा है तो हम इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिए हैं और इन्वर्टेड बना है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो अगर हम इसको प्लस ले रहे हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। और साथ में अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को देखें कि वो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, मैंने क्या बताया कि आपको तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में सोचना है नहीं, हमेशा आपको ऑब्जेक्ट क्या करना है, लेफ्ट में, ये बताना नहीं पड़े ना इधर प्लस, एक ही चीज बार बार नहीं बताना पड़े, ठीक है। ठीक है, ओके, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा क्या क्या है, फोकल लेंथ पूछा है और पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, ठीक है सर। तो पहले हम लोग यूज कर लेते हैं एच आई एच ओ, और u दिया है तो हम v निकालना है हमको और f निकालना है। तो आप देखो ना, f निकालने के लिए तो u और v दोनों चाहिए होता है, आप ये ध्यान रखो, क्योंकि फॉर्मूले में 1/f प्लस इक्वल 1/v प्लस 1/u में आपका है क्या, मीन्स अगर 3 क्वांटिटी है तो 2 एटलीस्ट तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे तो आपको बस केवल u पता है, इसका मतलब उसको तो अभी हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, m का फॉर्मूला, m क्या होता है हमको पता है, m इक्वल होता है एच आई अपॉन एच ओ, और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस का v बाई यू, ओके। एच आई गिवन है सर कितना, माइनस का 3, मैंने बताया माइनस क्यों लिया, ठीक है, अपॉन में 2HO, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का आया, और v निकालना है सर अपने को, ठीक है। u कितना होगा, माइनस का 32, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। 32 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, अकेले v बच गया, ठीक है। 32 का इस साइड भेज दो तो अकेले v बच गया, तो v इक्वल आपका क्या आ गया, माइनस का 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। और ये कितना आ गया आपका 3 इंटू 16, मतलब कि सॉरी v इक्वल आपका क्या आ गया 3 इंटू 16, दैट इज माइनस का 48 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका v आ गया, है ना, v आ गया माइनस का 48 सेंटीमीटर, ठीक है। जब v पता चल गया तब तो फिर आधा काम तो हो गया ना बच्चों, है ना।
क्या पूछा है आपसे, पोजीशन ऑफ द इमेज तो हो गया, v मिल गया। फिर आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए मैंने बताया 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। 1/f निकालना है बच्चों, कैसे, देखिए 1/f हो गया, जो अननोन है उसको तो ऐसे ही छोड़ो ना। v आ गया आपका, v कितना है, -48, ठीक है, -48। ओके सर, u कितना है, -32। एलसीएम कितना होगा, देखो 48 और 32 का एलसीएम 96 है ना। अब ये 48 से 96 को डिवाइड करो 2 टाइम्स में, और ये माइनस आप हमेशा ऊपर माना करो, ये -2 हो जाएगा। फिर 32 को 2 से 96 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स में, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, फोकल लेंथ माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, -5 डिवाइडेड बाई 96। ओके सर, फिर अब आप क्या करना, आपको 1/f इक्वल आया है -5/96, आपको उल्टा करना होता है। लास्ट काम तो यही है, f इक्वल क्या आ गया आपका, 96 डिवाइडेड बाई f माइनस का, और आपको ये माइनस का बता रहा है क्या कि फोकल लेंथ जो है लेफ्ट में है, और मैंने ये पहले ही बोल दिया था कनकेव मिरर मतलब कि फोकल लेंथ तो लेफ्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 के, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A concave mirror forms an erect image of an object placed at a distance 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कनकेव मिरर है, ओके सर, जो जो ये बोले आप करते जाओ। कह रहा है इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज मतलब कि m की वैल्यू तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है सर। कह रहा है द साइज ऑफ इमेज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने बोला डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1/3, 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, ये सब m की वैल्यू है, क्या, m की वैल्यू, मींस m की वैल्यू हो गया डबल मतलब कि 2, है ना, और ये पहले ही बोल रखा था क्या, इरेक्ट इमेज, तो मतलब प्लस का 2, ठीक है। आपको ऐसे, अगर यही रियल इमेज बोला होता तो माइनस का 2 लिखते अपन, ठीक है। देखिए इसके बाद हमको क्या पता है, पूछा है ये, तो यहां से आप ये निकाल सकते हो, है ना। क्या करो, इसको माइनस का v/u के बराबर कर दो, है ना। m इक्वल आपका क्या होता है, माइनस का v अपॉन में u, ठीक है। तो माइनस का v अपॉन में u, m की वैल्यू प्लस का 2 माइनस का v, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो रखना है, तो ये हमेशा u को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो ये माइनस का 10, अब ये माइनस कट गया, ठीक है। v आ गया क्या, 2 × 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर, है ना। और ये देखिए प्लस में आया है, अब प्लस में आने का मतलब कि आप बताओ, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, अप साइड प्लस डाउन साइड माइनस, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, और आपको याद भी होगा बच्चों कि जब इरेक्ट इमेज बनता है तो किधर बनता है ना, बिहाइंड द मिरर, मतलब पोल के राइट साइड में, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, ठीक है। क्या इसी के आगे ये क्वेश्चन को और बढ़ा देता है क्या, कि पहला तो आपसे पूछ देता पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, दूसरा पूछ देता क्या, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर कैलकुलेट करके बताओ तो कमेंट बॉक्स में, देखे कितने लोग सॉल्व कर लेते हो बिना वीडियो पूरा देखे, ठीक है। बाकी मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है, यूज आपको 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/f, ठीक है। क्या v आपने निकाला है, एज इट इज रखना है ना, ये विद साइन आपका आता है, तो आपको तो यही बस कॉपी पेस्ट
ठीक है, कंट्रोल प्लस C, उसके बाद कंट्रोल प्लस V, ठीक है, यहां से कॉपी यहां से पेस्ट। देखो U आपका कितना आया है, माइनस का 10 हो गया, कितना आ गया F, ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 से 1 है ना, 10 से -2 कितना आ गया, माइनस का 1 में 20 आ गया। ये 1 F इक्वल 1/20 है, तो F इक्वल क्या होगा, रेसिप्रोकल दोनों साइड, तो ये क्या आएगा माइनस का 20। और आपको पता है स्टूडेंट, जब कनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आना भी चाहिए, ठीक है, और आया भी। ये कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब आधे पे रखा है ना, क्योंकि मिड में मैं बनाता हूँ, आधे पे रखा है, ठीक है, ये हो गया U, ठीक है, और आप देखो ना ये फोकस और पोल के बीच में है, तो कहाँ बनेगा इमेज, इधर कहीं बनेगा ये, इसका डबल जस्ट, ठीक है, और कितना डिस्टेंस होगा इसका 20, यहां से कितना होगा 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने V निकाल रखा है ना, V अभी निकाला, ठीक है, तो आप यहां लिखते वक्त प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी लेफ्ट या राइट आप देख ले रहे हो, ठीक है, ये तो हमको न्यूमेरिकल में समझने के लिए कि लेफ्ट में लिखना है कि राइट में लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आपका यहाँ पे जब दिखाना है तो आप नंबर ही बस पुट करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम लोग आंसर करेंगे आपको। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा कोई टॉपिक चाहिए कि मीन्स सर इसका वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम लोग जरूर उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।